प्रत्याशी जो भी इस वार्ड से लड़ेगा, मेरी उसके साथ शुभकामनाएं हैं। और मैंने अपने सभी समर्थकों को एक बात बोली है कि आपका प्रत्याशी चुनाव लड़े, आप उसकी तारीफ करो, आप उसके समर्थन में बोलो, लेकिन आप किसी दूसरे की आलोचना नहीं करोगे, ना किसी दूसरे के लिए कुछ गलत बोलोगे। कि रामा वार्ड लड़ने सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि आप जानते हैं उडोली वार्ड रिजर्व है, मठ वार्ड रिजर्व है, मथोली वार्ड रिजर्व है, ऐसे अन्य वार्डों पर जहाँ आदमी सोचता भी है रिजर्वेशन की दौर से गुजर रहे हैं। और अपना वार्ड है, अपना घर का वार्ड है, सब चीज़ों के बीच में घर वार्ड क्या है, परिवार है, ये परिवार के लोग इन्होंने मुझे सिंचा है, बढ़ाया है। आलोचनाएं लिहाजा होंगी, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी जिम्मेदारी है उन आलोचनाओं में सत्यता कितनी है मुझे इस पर काम करना है। और कई विधायक ऐसे होते हैं जो पीएमजीएसवाई के रोड को भी अपनी रोड में गिनाने का काम करते हैं। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश। और लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अटकलों के बीच आज एक रास्ता खुला है। माननीय न्यायालय द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पे जो स्टे लगाया गया था, रोक लगी थी, उसे हटा दी गई है। वो रोक हट गई है और आज हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी जनपद की सबसे हॉट सीट बनी इस वक्त रामा वार्ड। और रामा वार्ड से जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रशासक कार्यकाल पे रहे दीपक बिजलवाण जी हमारे साथ हैं और वर्तमान में अपने गृह क्षेत्र से जो है दावेदारी कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य की। आज उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस कदर वो देख रहे हैं इस चुनाव को और तमाम 5 साल आपके रहे, किन संघर्षों के रहे, तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर रहे, तमाम अटकलें रही, सब चीज़ों पे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत बिजलवाण जी आपका पहाड़ संदेश परिवार पर। पहाड़ संदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बिजलवाण जी, यदि बात करें, आप एक बार पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज जो है आप अपने ही गृह क्षेत्र, बिल्कुल अपने घर से पुनः जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रहे हैं। और इसी बीच आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी हैं और कुछ युवा चेहरे भी आपके साथ हैं जो चुनावी मैदान में हैं। किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? सर्वप्रथम, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली हमारे पंचायती राज एक्ट की एक मजबूत प्रणाली है और पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत हर 5 वर्ष बाद चुनाव की प्रक्रिया होती हैं। उसी निर्वाचन प्रक्रिया का ये रूप है। मैं इस समय उत्तराखंड के सभी जो लोग पंचायत में अपना प्रतिभाग करने जा रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और पंचायतें भारत की मूलतः अंतरात्माएं हैं और ये अंतरात्माओं का जो निर्वाचन है, ये जिस तरह से होता है, ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत है। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ, मैं अपने जनपद में विभिन्न गाँव में देख रहा हूँ, निर्विरोध लोग जिला पंचायत प्रधान में, क्षेत्र पंचायत में और अन्य जगह भी लोग इस व्यवस्था को बना रहे हैं। ये सब बधाई के पात्र हैं क्योंकि पंचायती चुनाव हमारा अपना आपसी भाईचारे का चुनाव है, हमारे अपने आपसी व्यवहार का चुनाव है। और मैं जो आप कह रहे हैं कि मेरे साथ मैं प्रतिभाग कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या अन्य युवा जो प्रतिभाग कर रहे हैं, सब शानदार और अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। मैं ये जानता हूँ कि क्योंकि इस रामा वार्ड ने मुझे 2014 में भी प्रचंड जीत से जिताया था और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि लिखने में इस वार्ड की एक बड़ी भूमिका है। क्योंकि हो सकता है वो पंचायती पाठशाला में वार्ड हो, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार है। और मैं ये जानता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में चाहे हमारे बड़े भाई सत्येंद्र जी हों या मेरे छोटे भाई प्रीतम जी हों, बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जनप्रतिनिधि बनने की ललक हर किसी में होती है और इसका हम सबको स्वागत भी करना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध है, हमारी पंचायती चुनाव है, अपने भाईचारे का चुनाव है और इसे हमें अपने तालमेल से करना है, भाईचारे में रखना है। जो जीतेगा वो अपने घर का होगा, अपने परिवार का होगा, इसलिए उसके प्रति कटुता या किसी प्रकार की द्वेष रखना एक सामाजिक तौर पर नकारात्मक का विषय है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रीतम को भी जानता हूँ, मेरा छोटा भाई है और बहुत अच्छा लड़का है। वो जो इस चुनाव को लड़ रहा है, मेरी उसको भी शुभकामनाएं हैं। हमारे बड़े भाई सत्येंद्र जी हैं, वो भी एक मजे हुए राजनीतिक हैं, उनकी राजनीतिक पाठशाला
संगठन के तौर पर भी एक बेहतर उन्होंने अपना कार्यकाल को देखा है, और साथ ही वो विकासखंड में उनकी धर्मपत्नी हमारी बहन ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल निभाई। पंचायती पद होते हैं, जितना जिससे होता है वो अपना कार्य करते हैं। मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे अपॉर्चुनिटी देने वाला ये क्षेत्र है, और मैं आज ये बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ दीपेंद्र जी कि आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग मेरे अनुज भी हैं और आप लोगों के सामने हमने राजनीति की शुरुआत करी भी है। जीवन में तारीफों और आलोचनाओं का दौर लगा रहता है, हमें इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। हम अपनों का विरोध क्यों करें या अपनों के विरोधी क्यों बने। आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे ये सुनने में आता है कि हमारे युवा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उनके मनोबल को नहीं तोड़ूंगा। ये क्योंकि दीपक बिजलवान का चुनाव लड़ना तभी हो रहा है जब अध्यक्ष जिला पंचायत की बात दीपक बिजलवान कर रहा है। अन्यथा मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जिला पंचायत की अपॉर्चुनिटी अगर हमें जनपद में नहीं मिल रही है तो मैं यहाँ के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, वो सदस्य बने, वो ग्राम प्रधान बने, वो क्षेत्र पंचायत बने। सारे चुनाव दीपक थोड़ी लड़ेगा। लेकिन अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, आप सब जानते हैं कि पिछला 5 साल वाला चुनाव किसी से नहीं छुपा हुआ है। एक तरफ पूरी सरकार और एक तरफ यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, और जनता जीती और आप लोगों के सामने रिजल्ट रहा। मेरे बनने के बाद मुझे किस तरह से परेशान किया गया, मेरे साथ किस प्रकार के षड्यंत्र हुए, मैंने उन सब का भी पार किया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी पंचायती जो जनता है उन्होंने बड़ी छोटी छोटी मांगे अपनी रहती हैं। कहीं मंदिर निर्माण होता है, कहीं खेल मैदान की बात करते हैं, किसी की अपनी पर्सनल समस्याएं होती हैं। ये सब व्यवहारिक चुनाव हैं, ये व्यवहारिकता पे तय होता है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो प्रत्याशी जो भी इस वार्ड से लड़ेगा, मेरी उसके साथ शुभकामनाएं हैं। और मैंने अपने सभी समर्थकों को एक बात बोली है कि आपका प्रत्याशी चुनाव लड़े, आप उसकी तारीफ करो, आप उसके समर्थन में बोलो, लेकिन आप किसी दूसरे की आलोचना नहीं करोगे, ना किसी दूसरे के लिए कुछ गलत बोलोगे। क्योंकि यह हमारा पारिवारिक राजनीतिक तौर पर जो चुनाव है, ये एक परिवार का चुनाव है। चाहे हमारे बड़े भाई सत्येंद्र जी लड़े या हमारा छोटे भाई प्रीतम लड़े, जो भी इस चुनाव को अन्य भी हमारे भाई लड़ना चाहें वो भी लड़े, या मैं सुन रहा हूँ हमारे चेयरमैन साहब जो पूर्व मेरे हरिमोहन नेगी जी लड़े। यहाँ सबका स्वागत है, सबको लड़ने का अधिकार है और लड़ने भी दिया जाना चाहिए। ये सबका अपना मौलिक अधिकार है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। मैं उनको ये भरोसा जरूर दे रहा हूँ कि मैं इस पूरे पंचायती चुनाव में कहीं पर भी किसी की आलोचना के लिए ना जाना जाऊँगा और ना मैं अपने समर्थकों को यह इजाज़त दूंगा, क्योंकि हमारे सब भाई हैं और परिवार के लोग हैं। अब जब ये पंचायती चुनाव होते हैं दीपेंद्र जी, तो इस चुनाव में न कि एक रामा वार्ड बल्कि जनपद के 28 वार्डों से निर्वाचित सदस्य एक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिताते हैं। मैं तो पूर्व में भी अपनी एक मांग रखा हूँ कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से होना चाहिए, क्योंकि जनता से चुना गया प्रतिनिधि का अपना एक अलग अंदाज होता है। और ये जो हम डेलीगेशन से चुने जाते हैं, इसका एक अलग प्रक्रिया होती है। आप जानते हैं कि जब हम अध्यक्ष बन जाते हैं तो डेलीगेटेड जो इलेक्शन होता है, तो डेलीगेटेड जैसे यहाँ का जो जिला पंचायत सदस्य होगा वो अध्यक्ष से बात करेगा और काम कराएगा, क्योंकि अध्यक्ष डायरेक्टली चीज़ों को नहीं छू पाता है। क्योंकि फिर भी मैंने प्रयास किया कि मैं इन चीज़ों को सामंजस्य से बिठाऊं, लेकिन आप जानते हैं राजनीति में आपकी आलोचनाओं का एक पार्ट होता है, और मैं हमेशा उस पार्ट का स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है आलोचनाएं हमें मजबूत बनाती हैं, हमें ये बताती हैं आलोचनाएं कि हमने क्या कमियां हैं और हमें उन्हें कैसे ठीक करना है। लेकिन हम द्वेषपूर्ण आलोचना नहीं रख सकते हैं कि मैं नहीं, ये दीपेंद्र का पहाड़ संदेश बहुत शानदार चल रहा है तो मैं इससे टसन रख लूँ, ये तो गलत बात है। ये उसकी वर्किंग पैटर्न है, वो डे टू डे अपनी वर्किंग को आगे बढ़ा रहा है, रात दिन अपना काम कर रहा है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। या जो भी आप मीडिया के क्षेत्र में हो या अपने कोई लोग कॉन्टेक्ट्री में हो या अन्य चीज़ों में हैं, या हमारे जो एजुकेशन फील्ड में कोई अच्छे लड़का अच्छा करता है, तो ये तो हमारा स्वागत योग्य कदम रहना चाहिए। ऐसे ही हमारे जो यहाँ जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी आलोचना करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ कि मैं कहूँगा कि भाई सत्येंद्र जी ये हैं या प्रीतम जी ये हैं या हरिमोहन जी ये हैं। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि हम सबको हमारा जजमेंट, हमारे लिए जो कुछ है वो जनता तय करने वाली है, और जनता इन सब चीज़ों को देखती है। और मेरा व्यक्तिगत मत ये रहता है कि हमें अपने जनप्रतिनिधि होने का मतलब तभी सही लगेगा जब हम किसी को ठेस ना पहुंचाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि मैंने देखा है दीपेंद्र जी कि जब मैं
2008 का चुनाव लड़ रहा था, तो जो साथी मेरे साथ उस समय नहीं थे वो 14 वाले चुनाव में मिले, जो 14 वाले में नहीं थे वो 19 वाले में मिले, जो 19 वाले में नहीं होंगे वो 25 वाले में मिलेंगे। अब हम लोगों ने तो अपना अंदाज ये है कि हमने, मैं वो नहीं हूँ कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ या पार्ट टाइम बात करने वाला हूँ, हमारा 24 आवर्स, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता को ये इस पूरे विकास खंड का जन जन बच्चा बच्चा ही जानता है कि उनका जीवन इस पूरे क्षेत्र के लिए किस तरह का रहा है। हम ये प्रयास करते हैं कि हम उन पर कोई छिटाकशी ना हो और उनका जो जीवन रहा है उनके ऊपर कोई बात ना आए, इस तरह का कार्य करने का प्रयास करते हैं। जब मेरी कार्यकाल को 6 महीने हुए थे तो मेरी जांच शुरू कराई गई थी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, तो मेरा उस जांच को लेकर मुझे पहले से पता था कि अंत में सब ठीक होना है, लेकिन ठीक होना जरूरी है क्योंकि मैं जिस शख्स का बेटा हूँ उसको लोग जानते हैं कि उसकी परिचय किस तरह से इस पूरी घाटी में लोग जानते हैं, तो इसका ठीक रहना जरूरी है। और आज भी, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ दीपेंद्र जी कि मैंने जो ये शर्ट पहना हुआ है या मेरे जो भी मेरे पास है वो सब जनता का है, और जनता के लिए यदि मैं छिपाता हूँ तो मेरे से बेकार आदमी कोई नहीं है। और आज मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ, आज जनता तय करेगी क्या अध्यक्ष जिला पंचायत के रूप में मुझे दोबारा लड़ना चाहिए या नहीं। अगर नहीं तो मेरा ये जो भाई लोग हैं ये लड़ें, इनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मैं इनके साथ अपना भाईचारा अपना प्रेम खराब नहीं करूंगा। बाकी राजनीतिक तौर पर और इन चीज़ों पर मुझे कोई डराना धमकाना चाहे तो ये बहुत बेकार सी बात है, क्योंकि मैं ज़रा दूसरे किस्म का व्यक्ति हूँ। मेरा व्यक्तित्व वो लोग भी जान चुके हैं जिन्होंने मुझे छेड़ने का प्रयास किया, और वो लोग भी जानते हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश जिस परिवार में हुई है वहाँ सम्मान देना और सम्मान से रहना प्रथम वरीयता है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि हम इसके बावजूद भी, हमसे अगर कभी कोई भूलवश त्रुटिवश कोई बात हुई है तो हम अपनी जनता से एकदम स्वीकार करते हैं कि नहीं बताओ हमसे गलती हुई तो हम इसे ठीक करेंगे। लेकिन मेरे साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मेरे दुश्मन नहीं हो सकते हैं, वो जस्ट टाइम 10 दिन का पंचायत चुनाव है, एक प्रतिभागी हो सकते हैं। एक बड़ी बात दीपक बिजनौर जी के द्वारा, वाकई वास्तव में ये हमारे अपनों का चुनाव है और पंचायत चुनाव में अपनों के बीच से अपने को ही चुनना होता है, और एक बड़ी रेस उन्होंने फिर से हामी भरी है कि हमें फिर से जिला अध्यक्ष के रूप में दोबारा प्रतिभाग करना है और दोबारा जिला अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचना है। इसके बीच आपने देखा होगा तमाम वो सवाल जो हम पूछने वाले थे, अनेकों सवाल के जवाब भी ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ पूछने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही जो तमाम अपनों के बीच से अपनों को चुनने की ये प्रक्रिया है, इसमें वाकई वास्तविकता यही है कि हमें आपसी भाईचारा न खराब करते हुए अपनों को बिल्कुल शालीनता से एक महापर्व के रूप में, एक त्यौहार के रूप में इसको लें, क्योंकि ये 10 से 15 दिन का चुनाव है, उसके बाद हमने एक साथ ही रहना है। साथ ही बिजनौर जी यदि बात करें तो आपका पिछला कार्यकाल भी रहा, उसको लेके भी आपने अपनी चर्चाएं रखी, और इसी बीच जो है तमाम हमने देखा कि एक और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजनौर, दूसरी ओर जो है पूरी सरकार, और तमाम बड़े बड़े आरोप भी आप पे लगे, उनको भी आपने किस तरीके से मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हम जब शुरुआती दौर में वो जो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये सब लोग अपने पे भी 1 मिनट के लिए रियलाइज़ कर सकते हैं, मतलब अपने पे भी ले सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं कि जब आदमी शुरुआती दौर में कोई चीज़ करता है तो लोग उसको पहले सीरियस नहीं लेते हैं। जब आपने पहला कैमरा उठाया होगा और आपने कहा होगा मैं एक न्यूज़ बन के दिखाऊंगा, तो लोगों ने ऐसे ऐसे हो रहा है सब चीज़, पर धीरे धीरे आपकी परिपक्वता को लोगों ने जान लिया होगा। ऐसे ही होता है, जब हम अध्यक्ष जिला पंचायत बने तो पहले तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बन जाएंगे, फिर बन गए। बनने के बाद जो बड़े लीडर्स होते हैं उनको पचा नहीं पाते हैं कि यार ये बन कैसे गए, तो इस तरह के षड्यंत्र होते हैं कि इनको किस तरह, तो ये चीज़ें हुआ है। लेकिन क्या है ना कि जब हम जाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो हमें पता भी कैसे चलेगा कि दुनिया किस तरह की है। मैं आज इसीलिए जब मैं परसों प्रीतम का वो देख रहा था और लोग बोल रहे थे कि वो बैठ गया, बिठा दिया, तो मुझे दुख हो रहा था कि भाई क्यों बिठाएं और क्यों बैठने वाली बात करें। वो लड़का कहीं पर भी कभी नहीं कह रहा कि मैं बैठूंगा, तो हम लोगों की तो वो, और कोई ऐसा चुनाव थोड़ी लड़ रहा हो कि हमारा वो कोई वो पूरा कर रहा है, प्रतिभा कर रहा है, करने दिया जाए, या कोई या मैं या कोई दूसरा या तीसरा क्यों नहीं करने दिया जाना चाहिए। और कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि नहीं कर सकते हैं, और वो व्यक्ति बिल्कुल जो अपने चुनाव को लड़ रहा है, इसी तरह से चाहे सत्येंद्र भाई हैं, चाहे हम लोग हैं, या कोई अन्य भाई भी लड़ सकता है,
सबको प्रतिभा करने का अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, करने दिया जाना चाहिए। अगर हम उनको रोकेंगे तो वही सीन हो गया जो हमारे साथ हो रहा था कि भाई हमको भी कोई रोक, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आने वाले युवाओं को फिर से कह रहा हूँ कि अध्यक्ष जिला पंचायत की अगर उत्तरकाशी जनपद में सीटों में कुछ चीज़ परिवर्तन होती है तो दीपक बिजलवान, ऐसा नहीं है कि मैं लड़ूंगा तो मेरा परिवार लड़ेगा, मेरा भाई लड़ेगा, मेरी बहन लड़ेगी, मेरे भाई की धर्मपत्नी, ये नहीं चलेगा। दीपक बिजलवान को ही जनप्रतिनिधि माना इस आवाम ने, तो दीपक बिजलवान ही इस जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी लेगा। ऐसा नहीं है ये वंशवाद और ये वंश क्रमानुसार नहीं चलेगा। तो यदि बात करें, माना रामा वार्ड की आवाम ने दीपक बिजलवान को जो है अपना जिला पंचायत सदस्य चुन के आप जिला अध्यक्ष पुनः बन भी गए, तो ऐसा क्या विजन आपका रहने वाला है? ऐसे क्या नई सोच को लेकर आप जो है उस कुर्सी पे बैठेंगे जिससे कि आप जनपद वासियों के लिए कुछ नई सौगात देके जाएं? क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जब अपना कार्यकाल वहाँ पर देखा, कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने कार्य करने का काम किया कि हमने जैसे अभी मूलतः जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य था कि जिला पंचायतें की अपनी कितनी आय के साधन होते हैं जिससे हम जनता को दे सकें। अभी तक जिला पंचायत उत्तरकाशी के आय के साधनों में बहुत गिरावट रही है क्योंकि कोई बड़े संसाधन हमारे पास बन के उभर नहीं पाए। जब मैंने अभी 4.5 करोड़ रुपया जिला निधि से स्वीकृत करा के लाया था तो उस पर भी उन्होंने, विरोधियों ने उनको बरकलाया था, नंदगांव वालों को, नहीं तो वो अगर वहाँ पर वो बन जाता, क्योंकि इधर के सभी लोग वो गंगनानी में जाके शादी विवाह करने का काम करते हैं। मेरा विजन था कि वो बने, वो बन के अगर तैयार होता है तो हम उसको सुपुर्द भी नंदगांव वालों के ही पास करेंगे कि आप लोग देखें इसे, आप लोग चलाएं इसे, लेकिन इसको बनने दें। क्योंकि गंगनानी जो कुंड है ये एक कुंड नहीं है, ये आस्था है देवी देवताओं के प्रति और हमारे लोगों की, और यहाँ जो कन्यादान होता है उसको लेकर है। वहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करें कि यहाँ के गरीब बच्चों बहनें अपनी शादी विवाह कर सके, इस तरह का कार्यक्रम। दूसरा, स्वरोजगार के प्रति कि हम यात्रा व्यवसाय को हम इस तरह से जोड़ें कि जो हमारे घोड़े खच्चर, टंडी कंडी और इन सब चीज़ों पर एक लंबी प्रक्रिया बने कि जिसमें हमारे, चाहे वो पुरोला से रिलेटेड लोग हो, मोरी से या अन्य जनपद के विभिन्न स्थानों से, उनके लिए ऐसा कोई संसाधन बना सकें जिससे हम उनको आय का कल संसाधन दे सकें कि भाई आप यहाँ से आय कमा के जाओगे जिला पंचायत के माध्यम से। दूसरा कि हमारा धरासू जो है वो अभी भी क्योंकि नेशनल हाईवे के दौर पर है, उस पर भी हमने एक पत्राचार किया हुआ है और पत्राचार हमारा राज्य के लेवल पर पहुंचा हुआ। उसमें भी जब शासकीय सपोर्ट हमें मिलेगा, जो हमें अब उम्मीद करते हैं, तो उसमें भी हम वहाँ पर काफ़ी दुकानों को खोलना चाहते हैं कि भाई लोगों को मिले, वहाँ आय के स्रोत मिले। मैक्सिमम चीज़ें कि हम आय का सृजन कैसे यहाँ के युवाओं को दे सकें, इस ओर फोकस किया जाएगा। दूसरा कि जो हमारी निधियाँ होती हैं, राज्य वित्त, 15वां वित्त, इस पर जो हमारे सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सदस्यों के साथ मिलकर ही विकास का डेवलपमेंट तैयार होता है। क्योंकि मैंने कहा ना, जिला पंचायत अध्यक्ष जनता का चुनाव से नहीं है, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा चुना गया अध्यक्ष बनता है। सदस्यों की जो क्षेत्रों की जो समस्याएं होंगी उनमें मैं भी एक सदस्य हूँ। यदि अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी सदस्यों से वार्तालाप करके इसको करेंगे। सदस्यों को भी ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पिछले कार्यकालों को उठा के देख लीजिएगा, जब जब हम बोर्ड की विघनता करते हैं, उनको दूसरों की बातें में आकर अपने बोर्ड को ख़राब करते हैं, तो उसमें विकास का जो रुकावट होती है वो पूरे जिले पे पड़ता है असर। तो इन सब चीज़ों पर हमें आगे देखना होगा। और मुझे भरोसा है कि मैं, क्योंकि मैंने फिर से कहा है, मैं जिला पंचायत सदस्य अपने लोगों के बीच में इनके साथ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि वो सीट पर कोई चेंजिंग होती है और उस सीट में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही हम अपना प्रतिभाग करेंगे, अन्यथा हम अपने लोगों के लिए ये रामा वार्ड को खुला छोड़ेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने लोगों से कहता हूँ, कहीं कोई गुमराह होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है लोग 10-10 प्रकार की बातें करते हैं, इस ओर नहीं जाना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि विकास, रोड बनना, पानी आना, बिजली आना, ये सरकारों की एक प्राथमिकताओं में रहता है और सरकार करती है। कई विधायक ऐसे होते हैं जो PMGSY के रोड को भी अपनी रोड में गिनाने का काम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उदयमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था। उसका उद्देश्य था गांव को सड़क से जोड़ना, और वो सड़क का क्रियान्वयन लगातार आज भी 25 तक। अटल जी कब प्रधानमंत्री रहे थे? आप 2002 से जो हमारा जो पीरियड रहा है, उस समय अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने उस समय उस विजन को देखा, और आज भी वो सतत प्रक्रिया में है। आज भी प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं ग्राम सभाओं में आती हैं। ऐसे ही हम RTI कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, इन चीज़ों को कैसे आया है? ये विकास की एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत चीज़ें हैं, और हम इनको ऐसा जोड़ते हैं कि हमारी प्राथमिकता नहीं, पंचायती सदस्य की प्राथमिकता है
कि फलाना व्यक्ति जब बीमार हुआ तो तुमने उसके लिए क्या किया, फलाने व्यक्ति के यहाँ जब समस्याएं थी तो तुमने उसके लिए क्या दिया, गांव में जब वो महिला मंगल दल ने कुछ बोला तब आपने क्या किया, गांव में जब वो खेल मैदान की बात करे तो आपने उस समय क्या किया, गांव में सार्वजनिक चीज़ों को लेकर क्या बात हुई, उस पर क्या हुआ, गांव की आस्थाओं में बनने वाले चाहे मंदिर हों या हमारे खेल मैदान हों या हमारे रास्ते हों, उन पर आपने क्या किया। ये जो हमारी पंचायती व्यवस्था है, ये पंचायती सरकार है। जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो आपका जो मेंटल का स्टेटस होता है वो उस लेवल पर होता है कि आप बोलते हो कि आप अपनी पूरी लोकसभा में, जब आप एमएलए बनते हो तो आप अपनी पूरी विधानसभा की बनते हो, जब आप ग्राम प्रधान की बात करते हो तो आप पंचायत की बात करते हो, जब आप जिला पंचायत के सदस्य बनते हो तो आप सदस्य की बात करते हो। तो मेरा ये कहना है कि हमको अपने दायरे में रहकर हमें चीज़ों को बेहतर करना है। कई अच्छे ग्राम प्रधान रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे कई अच्छे जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। आप मथोली वार्ड में भी देख लीजिएगा, अन्य वार्डों में भी आप देख लीजिएगा, चाहे आप मातली बरसाली में देख लीजिएगा, जिन वार्डों में कार्य होने, जिन लोगों जहाँ के मेंबर एक्टिव होते हैं वो अपना कार्य और अधिक कराते हैं। जैसे ही आप सरकार में होते हैं, सरकार में भी जो एमएलए एक्टिव होता है वो कार्य करा लेता है। तो ये आपके सदस्यों पे डिपेंड करता है, ऐसे हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं इस जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से और जनता की कृपा से 2008 से और अब तक जनप्रतिनिधि होने का सौभाग्य मिला है। आलोचनाएं लिहाजा होंगी, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी जिम्मेदारी है उन आलोचनाओं में सत्यता कितनी है मुझे इस पर काम करना है और इस पर काम लगातार करना है, क्योंकि हम बरसाती मेंढक नहीं है कि 2 दिन की राजनीति करने आए हैं। पंचायत चुनाव जीते हारे अपनी जगह, विधानसभा चुनाव जीते हारे अपनी जगह। हमारी प्रक्रिया है जनता से लगातार संवाद रखना, जनता के लिए लगातार कार्य करना। ये नहीं कि आज मैं यमुनोत्री की जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यमुनोत्री की आवाम ने मुझे अपने जितना भी मतदान मुझे मिला है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस कम समय में जो प्यार और आशीर्वाद उन्होंने दिया वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे वहाँ तक ले जाने में भी इस वार्ड का बड़ा योगदान है, इस क्षेत्र का बड़ा योगदान है। और दीपेंद्र भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि विकासखंड पुरोला का हर गाँव ने मुझे मतदान दे रखा है। जब मैं हुडोली वार्ड लड़ा तो हुडोली वार्ड, रामा वार्ड लड़ा तो रामा वार्ड, फिर वार्ड, और जब मैं क्षेत्र पंचायत लड़ा बाजार से तब भी मुझे लोगों ने मतदान दिया। ये अगर हम बुरे ही होते तो आज हम आपसे बात थोड़ी कर रहे होते। अब बुरा बनाने वाले कितने सही हैं ये जनता जानती है। मेरा जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों के साथ बिल्कुल भी गलत तरीके से चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही उनकी आलोचना करने में भरोसा रखूंगा। अंततः एक लास्ट क्वेश्चन, और हम उम्मीद करें कि आप बहुत शॉर्टली उसका आंसर दें कि क्या संदेश आपका रामा वार्ड के लोगों के लिए रहने वाला है, एक बहुत ही कम शब्दों में। मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस चुनाव को, पंचायती चुनाव को अपना भाईचारे में लें और भाईचारे में रखते हुए अपनी भाईचारे को ख़राब ना करें। और ये 10 दिन का चुनाव है, 10 दिन बाद हम सब लोग फिर उसी स्थिति में आएंगे। हम अपने जनप्रतिनिधि को, हम किस जनप्रतिनिधि में इतना मादा देखते हैं कि जनपद की सरकार तक जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि अध्यक्ष जिला पंचायत का पद सामान्यतः पुरुष के लिए होगा तो हम अपनी दावेदारी करेंगे। यदि वो पद पुरुष या सामान्य के लिए नहीं होगा तो मैं अपने इन युवाओं को ये पद के लिए कहूँगा, मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि रामा वार्ड लड़ने सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि आप जानते हैं हुडोली वार्ड रिजर्व है, मठ वार्ड रिजर्व है, मथोली वार्ड रिजर्व है, ऐसे अन्य वार्डों पर जहाँ आदमी सोचता भी है रिजर्वेशन की दौर से गुजर रहे हैं। और अपना वार्ड है, अपना घर का वार्ड है, सब चीज़ों के बीच में घर वार्ड क्या है, परिवार है। ये परिवार के लोग इन्होंने मुझे सिंचा है, बढ़ाया है। तब मैं इन सब से कहूँगा कि आप सबसे बात करो, सबको समझाओ कि अगर आप सब लोग इस बात को एग्री करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी मेरा जितने भी लोग इस चुनाव को लड़ेंगे उनके साथ पूरी शुभकामनाएं हैं और हम बिल्कुल मर्यादा में रहकर हम इस पूरे चुनाव को लड़ेंगे। तो देखिएगा, हमारे साथ ये थे दीपक बिजलोवान, जिन्होंने एक परिपक्व राजनीति की आपके सामने मिसाल आपको देखने को मिली, किस कदर जो है बिना किसी को छेड़े अपने तमाम सवालों को, आधे से अधिक सवाल ऐसे जो बिना पूछे ही उनके जवाब मिले। तो ये दीपक बिजलोवान जी थे। तो साथ ही बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।